हेलो फ्रेंड्स, मैं योगिता आपके अपने योगी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। मैंगो कोकोनट बर्फी और लड्डू बनाने के लिए ना ही हम मावा मलाई का यूज करेंगे और ना ही कंडेंस मिल्क का। ये मैंगो बर्फी और लड्डू हम एक ही बेस से बनाएंगे और ये बेस बनाने के लिए हम बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स का यूज करेंगे और बिल्कुल बेसिक चीजों से बनाएंगे। तो ये रेसिपी देखने के लिए आप मुझसे एंड तक जुड़े रहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। मैंगो बर्फी और लड्डू बनाने के लिए मैं यहाँ 500 ग्राम डेसिकेटेड कोकोनट ले रही हूँ। ये नारियल का बूरा आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप में मिल जाएगा। तो चलिए नारियल का छीन हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। नारियल का छीन रोस्ट करने के लिए आप कोई भी कढ़ाई या पैन का यूज कर सकते हैं, पर ध्यान रखें वो हैवी बॉटम वाला होना चाहिए ताकि कोकोनट तले में लग के जले नहीं। मैंने यहाँ पे कोकोनट को रोस्ट करने के लिए एक फ्राई पैन ले लिया है, जिसे मैंने हाई फ्लेम पे गरम करके फ्लेम को लो कर दिया है। तो आप भी कोकोनट को रोस्ट करने के लिए लो फ्लेम रखें। अगर आप कोकोनट को हाई फ्लेम पे रख के रोस्ट करेंगे तो कोकोनट जल जाएगा, तो ये बात का आप जरूर ध्यान रखें। कोकोनट को हमें सिर्फ 3 से 4 मिनट ही रोस्ट करना है। मैंने कोकोनट को 4 मिनट जितना पका के रोस्ट कर लिया है, तो फ्लेम को बंद करेंगे और इसे फिर से वही बॉल में मैं खाली कर लेती हूँ जिसमें मैंने इसे पहले रखा था। और ये कोकोनट को अभी मैं साइड में रख देती हूँ और चलिए रेसिपी के दूसरे स्टेप में चलते हैं। तो मैंगो बर्फी बनाने के लिए अब मैंने यहाँ पे घर पर ही स्टोर किया हुआ मैंगो पल्प लिया है। ये केसर आम का पल्प है। आप आपकी पसंद से कोई भी बिना रेसे वाली, बिना स्टोर की हुई फ्रेश मैंगो का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप मेरी मेथड से मैंगो बर्फी बनाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपने स्टोर किया हुआ मैंगो पल्प यूज किया है या फ्रेश मैंगो पल्प का। अगर आपके पास फ्रेश मैंगो है तो आप उसी का पल्प निकाल के मैंगो बर्फी बनाइए। और अगर आप मैंगो पल्प को स्टोर करने की विधि जानना चाहते हैं तो आप मुझे वो भी कमेंट में जरूर लिखें। मैंगो बर्फी और लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ 500 ग्राम मैंगो प्यूरी ली है, जिसे मैंने फ्रीजर से 1 घंटा पहले बाहर निकाल दिया था। ये अभी पूरी तरह से पिघला नहीं है, पर कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे ये प्यूरी को पकाना है तो वो अपने आप ही मेल्ट हो जाएगा। तो चलिए इसे हम पका लेते हैं। मैंगो प्यूरी को पकाने के लिए मैं यहाँ फिर से वही पैन ले रही हूँ जिसे मैंने इसे पहले साफ कर लिया है। तो मैं आपको फिर से बताती हूँ, आप मैंगो प्यूरी को पकाने के लिए कढ़ाई या मेरी तरह फ्राई पैन का यूज कर सकते हैं जो हैवी बॉटम वाला हो। तो पैन को मैंने गरम करने रख दिया है। पैन गरम हो गया है। मैं इसमें 1 टेबलस्पून देसी घी डाल रही हूँ। घी मेल्ट होते ही मैं इसमें मैंगो प्यूरी डाल देती हूँ और ये जो पल्प जमा हुआ है इसे मैं ब्रेक कर लेती हूँ ताकि ये थोड़ा और जल्दी से मेल्ट हो जाए। अब मैं इसमें 5 टेबलस्पून चीनी डाल रही हूँ। आप चाहे तो चीनी को पीस के उसका पाउडर भी बना के डाल सकते हैं। तो मैं ये प्यूरी को कुछ मिनट तक हाई फ्लेम पे पका लेती हूँ। मैंगो प्यूरी को शुरुआत में आप हाई मीडियम फ्लेम पे पका सकते हैं, पर आपको लगातार स्पैचुला चलानी पड़ेगी ताकि वो तले में लगे नहीं। 4 से 5 मिनट तक मैंने प्यूरी को हाई फ्लेम पे पका लिया है। तो प्यूरी थोड़ी गाढ़ी हो गई है, तो अब मैं फ्लेम को लो टू मीडियम कर देती हूँ ताकि प्यूरी मुझे और पकाना है तो उसके छींटे बाहर ना आए। तो आप भी ये बात का ध्यान जरूर रखें कि छींटे आपकी तरफ ना आए, इसलिए फ्लेम को आप लो टू मीडियम रखें। अब ये प्यूरी को हमें तब तक पकाना है जब तक ये थोड़ी और गाढ़ी होकर हल्की सी ट्रांसलूसेंट जैसी दिखने लगे। ये प्यूरी को पकाते हुए मुझे 7 से 8 मिनट हो गई है और ये थोड़ी गाढ़ी होकर हल्की ट्रांसपेरेंट हो गई है और इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है। तो इस टाइम पे
अब मैं इसमें मैंने जो कोकोनट रोस्ट किया था उसे मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करके मिक्स कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कोकोनट को मैंगो प्यूरी के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें मैं आधा कप मिल्क में 8 टेबलस्पून मिल्क पाउडर को ऐड करके इसकी एक स्लरी बना ली है, वो मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आप स्लरी बनाना नहीं चाहते हैं तो आप जब कोकोनट ऐड करते हैं उसी टाइम पर आप सिर्फ मिल्क पाउडर को 10 से 12 टेबलस्पून जितना उसे भी साथ में ही मिक्स कर दीजिए। मिल्क पाउडर या उसकी स्लरी की जगह आप इसमें खोया या फिर कंडेंस मिल्क का भी यूज कर सकते हैं। पर आपके पास ये दोनों चीज खोया या कंडेंस मिल्क ना हो तो आप भी मेरी तरह मिल्क पाउडर की स्लरी बना के डाल सकते हैं। इसे भी आप परफेक्ट हलवाई जैसी मैंगो बर्फी या लड्डू बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्वीट मिल्क पाउडर लिया है तो उस अकॉर्डिंग मैंने पहले 5 टेबलस्पून चीनी ऐड की है। अगर आप फीका खोया यूज करते हैं तो आप इसमें 4 से 5 टेबलस्पून चीनी और बढ़ा दीजिए, या आपके टेस्ट के अनुसार आप जितना मीठा पसंद करते हैं उस अकॉर्डिंग स्वीटनेस को बढ़ा सकते हैं। तो मिल्क पाउडर की स्लरी को मैंने मिश्रण के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है और मिक्स होके अच्छे से पक के थोड़ा गाढ़ा हो गया है। तो इस टाइम पे मैं इसमें 1 कप जितना यानी कि 50 ग्राम मगजतरी और साथ में 25 ग्राम काजू और 25 ग्राम बादाम मैंने दरदरा पीस लिया था उसे मैं ऐड कर रही हूँ। साथ ही में मैं इसमें आधी टीस्पून ग्रीन इलायची पाउडर भी डाल रही हूँ। अब ये सभी सामग्री को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि सभी सामग्री अच्छे से मिक्स हो गई है। ये सभी सामग्री स्टेप बाय स्टेप मिक्स होते होते अच्छे से पक भी रही है और ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा भी हो रहा है। पर ये मिश्रण को अब हमें तब तक पकाना है जब तक ये मिश्रण पैन को छोड़ने लगे और ये गूथा हुआ डो के फॉर्म में आ जाए। तब तक हमें इसे लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है। तो चलिए इसे मैं तब तक पका लेती हूँ। 5 मिनट तक ये मिश्रण को पकाने के बाद मिश्रण पैन को छोड़ने लगा है। अब इस टाइम पे मैं इसमें 1 टेबलस्पून जितना देसी घी फिर से मिला रही हूँ ताकि ये मिश्रण में एक अच्छी सी साइन आ जाए। तो इसे मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। देसी घी मिलाने के बाद मिश्रण अच्छा सा गाढ़ा होके डो जैसा दिखने लगा है। तो इस टाइम पर मैं मिश्रण में से 1 चम्मच जितना मिश्रण का पोषण निकाल के चेक करेंगे। पर मिश्रण थोड़ा ठंडा होने रखूंगी, तब तक हम मिश्रण को चलाते रहेंगे। तो चलिए अब मैंने जो मिश्रण का पोषण निकाला था वो ठंडा हो गया है। तो इसे फिंगर से लड्डू का शेप बना के देखते हैं। ये बंध रहा है और ये मिश्रण फिंगर पे चिपक भी नहीं रहा है, यानी ये मिश्रण बर्फी बनाने के लिए तैयार है। तो अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब बंद फ्लेम पे ही आखिर में मैं ये मैंगो बर्फी को परफेक्ट हलवाई जैसा टेस्ट देने के लिए इसमें मैं आधी टीस्पून जितना वनीला एसेंस डाल रही हूँ। अगर आपके पास मैंगो एसेंस या इमल्सन हो तो आप वही डालें। ये डालने से ये मैंगो बर्फी परफेक्ट हलवाई जैसी बनेगी। पर इसे आप बिल्कुल आखिर में ही ऐड करें जब हम फ्लेम को बंद करें तब। फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। अब इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। आप चाहे तो इसे साइड में रख के भी मिक्स कर सकते हैं। तो मैंने एसेंस मिक्स कर दिया है। अब ये पैन को मैं साइड में रख के 4 से 5 मिनट तक ये मिश्रण को रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेती हूँ। मैंगो बर्फी का मिश्रण रूम टेम्परेचर पे आ गया है। तो चलिए इसे मैं मैंगो लड्डू और बर्फी का शेप में बना लेती हूँ। तो पैन को थोड़ा साइड में रख देते हैं और लड्डू को डेकोरेट करने के लिए मैं एक प्लेट में 3 से 4 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट फैला देती हूँ
और ये प्लेट को भी अभी मैं साइड में रख देती हूँ। अब मैं मैंगो लड्डू बनाना शुरू कर रही हूँ। अब लड्डू बनाने से पहले हाथों को अच्छे से वॉश करें और पोंछ के दोनों हाथों की हथेली इस पे देसी घी से ग्रीस कर लीजिए। और मैं यहाँ पे ये पूरे मिश्रण में से आधे मिश्रण से लड्डू बनाऊंगी और आधे मिश्रण में से मैं बर्फी का शेप में बनाऊंगी। तो अब सभी लड्डू को एक ही नाप का बनाने के लिए मैं यहाँ एक बड़ा चम्मच ले रही हूँ। इसे पूरा दबा के भर के मैं एक पोर्शन निकालूंगी और उसे अपने दोनों हाथों से बीच में रख के गोल गोल घुमा के लड्डू को शेप में बना लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं ना कितना बढ़िया मैंगो कोकोनट लड्डू बन गया। तो इसे मैं प्लेट में रख देती हूँ और यहाँ जितने मुझे लड्डू बनाना है उतना मैं बना लेती हूँ। फिर मैं आपको इसे डेकोरेट करके दिखाऊंगी। पर अगर आप सिर्फ बर्फी का शेप रखना चाहते हैं तो इसे आप ग्रीस की हुई ट्रे में सेट कर सकते हैं और अपनी पसंद के पीस कर सकते हैं। और आप चाहे तो मेरी तरह से इस तरह लड्डू के शेप में या फिर इस तरह ओवल शेप में भी ये मैंगो बर्फी बना सकते हैं। तो चलिए सभी बर्फी ओवल शेप में बना लेते हैं। और ये ओवल शेप की बर्फी बनाने के लिए भी मैं एक ही चम्मच का नाप ले रही हूँ ताकि ये बर्फी भी एक ही नाप की और एक समान बने। तो इसी तरह मैं पूरी बर्फी बना लेती हूँ। फिर आखिर में मैं इसे भी परफेक्ट हलवाई जैसा लुक देने के लिए आपको डेकोरेट करके भी आपको दिखाऊंगी। तो मैंने आधे मिश्रण से लड्डू और आधे मिश्रण से मैंगो बर्फी बना ली है। तो चलिए अब इसे डेकोरेट कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं लड्डू को डेकोरेट कर लेती हूँ। तो एक एक लड्डू को उठा के कोकोनट में घुमा के या छिड़क के चारों तरफ से कोकोनट से कोट कर लेती हूँ। तो आपने देखा कि मैंने सभी लड्डू को कोकोनट से कोट करके मैंगो कोकोनट लड्डू को डेकोरेट कर लिया है। तो अब ये सभी लड्डू को हम प्लेट में सजा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सभी लड्डू को प्लेट में अच्छे से सजा दिया है। इसे देख के आपको भी लग रहा होगा ना कि ये बिल्कुल हलवाई के यहाँ बना हुआ है। तो चलिए इसे अभी मैं साइड में रख देती हूँ और चलिए अब मैं आपको बर्फी को डेकोरेट करके दिखाती हूँ। बर्फी को डेकोरेट करने के लिए मैं एक प्लेट ले रही हूँ जिसमें मैं चांदी की वर्क को रख के उस पर मैं 3 से 4 जितनी बर्फी लाइन में रख देती हूँ और ऊपर से फिर से चांदी की वर्क लगा देती हूँ। आप वीडियो में देख सकते हैं। इसी तरह आप भी ये चांदी की वर्क लगा सकते हैं। चांदी की वर्क लगाते वक्त फैन को बंद कर दीजिए। अगर आपका फैन चालू रहेगा तो आपकी ये चांदी की वर्क सिमट जाएगी और अच्छे से बर्फी को कोट नहीं कर पाएगी। तो ये बात का आप जरूर ध्यान रखें। अगर आपके पास चांदी की वर्क नहीं है तो आप इसे भी डेसिकेटेड कोकोनट से या फिर ड्राई नट से भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो इस तरह मैं सभी मैंगो बर्फी को भी चांदी की वर्क से डेकोरेट कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सभी मिठाई को यानी बर्फी को डेकोरेट कर लिया है। बर्फी को डेकोरेट करने के बाद ये भी बिल्कुल हलवाई की यहाँ बनी हो ऐसी दिख रही है और टेस्ट में भी लाजवाब है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये मैंगो कोकोनट बर्फी और मैंगो लड्डू बनाने की वीडियो कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आपको मेरी ये रेसिपी बनाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और इसी तरह से नई नई रेसिपी देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक करें।
ऐसा करने से आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन होम पेज पे दिखेगा और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकेंगे। आपका कीमती समय दे के मेरी ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ।